हेलो एवरीवन, आराधना डिग्री कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विजय सिंह चारण और आज हम हाजिर हुए हैं बीएससी सेकेंड ईयर की एक छोटा सा टॉपिक लेके, और जो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पर्पज़ से भी और जनरल पर्पज़ से। तो आज हम देखेंगे कि इससे पहले जो हमने क्लासें ली हैं उसके अंदर हमने देखा है कि सामान्य बातें की हैं एंजियोस्पर्म के बारे में। एंजियोस्पर्म का मतलब आवर्त बीजी वे होते हैं जिनके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है, जिनमें जो सीड होता है वो कवरिंग होता है फ्रूट के द्वारा। तो सामान्य जो एंजियोस्पर्म के अंदर जो टर्म यूज़ करते हैं, जिसके अंदर जाइलम और फ्लोएम की बात करें तो उसके अंदर वेसल्स पाई जाती है, और ये छोटे छोटे जिसके अंदर जो ट्रिपल फ्यूजन और जो डबल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। तो ये सारी बातें हमने इससे पहले पढ़ी थी। तो आज हम एक और टॉपिक लेकर हाजिर हुए हैं जिसका नाम है फ्लावर स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। मतलब आवर्त बीजियों के अंदर 7 प्रकार के पुष्प बनते हैं और उस पुष्प के अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं और उस पार्ट को हम स्टडी करेंगे, उसके स्ट्रक्चर को देखेंगे और उसके डेवलपमेंट करेंगे कि भाई आखिरकार इस पुष्प का डेवलपमेंट कैसे हुआ है। डेवलपमेंट के अंदर देखेंगे कि फ्लोर इज मोटिवेट शूट, ये जो पुष्प है एक रूपांतरित प्ररोह है, ये पढ़ेंगे। और स्ट्रक्चर के अंदर इस पुष्प की जो संरचनाएं होती हैं, जैसे सेपल, पेटल, स्टैमेन, कार्पल, जिसको हम हिंदी के अंदर बोलते हैं कैलिक्स, कोरोला, गाइनोसियम और एंड्रोसियम और गाइनोसियम। इसके अलावा उसी को बोलते हैं हम बाह्य दलपुंज, और उसको बोला है जायान और पुमक और जायान। तो ये 4 जो चक्र होते हैं, ऑरल होते हैं, वो अपन इस स्ट्रक्चर के अंदर देखेंगे। इसके अलावा जब हम बात करते हैं कि आखिरकार हिस्ट्री की जो इतिहास है वो किस प्रकार से रहा है इस फ्लावर के डेवलपमेंट का, तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जो हायर प्लांट है, उच्च वर्गीय जो पौधे हैं, उनके अंदर रिप्रोडक्शन होता है, उसके रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज होती है, जैसे गैमेटोजेनेसिस है, पॉलिनेशन है, इसके अलावा फर्टिलाइजेशन है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट है, सीड का फॉर्मेशन है और फ्रूट का फॉर्मेशन है। ये सारी जो स्टेप होती है, इन चीज़ों का जिस शाखा के अंदर, जिस ब्रांच के अंदर अध्ययन किया जाता है, उनको बोलते हैं भ्रूण विज्ञान, भ्रूणिकी या फिर एम्ब्रियोलॉजी। तो इस पुष्प निर्माण, स्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये सारी की सारी स्टडी करते हैं, तो वो विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? एम्ब्रियोलॉजी। क्या कहलाती है? एम्ब्रियोलॉजी। इसको भ्रूणिकी भी बोलते हैं। एम्ब्रियोलॉजी या इसको भ्रूणिकी बोलते हैं। तो एम्ब्रियोलॉजी के अंदर हम क्या अध्ययन करेंगे? तो रिप्रोडक्शन के संबंधित, किसमें? उच्च वर्गीय एंजियोस्पर्म के अंदर, हायर प्लांट जो होते हैं उच्च वर्गीय पौधों के अंदर, पौधों में जनन संबंधित क्रियाओं या एक्टिविटीज का अध्ययन करना। ठीक है, जो रिप्रोडक्शन के रिलेटेड है, संबंधित है, उन एक्टिविटीज का क्या करना? अध्ययन करना। तो जनन संबंधित कौन कौन से एक्टिविटीज होते हैं? बेसिक से बताता हूं। पहला ही पहला क्या होगा? गैमेटोजेनेसिस। जब हम पुष्प की संरचना पढ़ेंगे, उसके अंदर स्टेमन और कार्पल, जिसको हम जायान और पुमंग बोलते हैं, पुमंग और जायान सीक्वेंस वाइज, ये क्या होते हैं? एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। इनसे क्या होता है? मेल गैमेट का फॉर्मेशन। और इन मेल गैमेट या फीमेल गैमेट जो होता है, इन गैमेट के बनने की जो प्रोसेस होती है, गैमेट के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है, उसको बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। अब जब गैमेटोजेनेसिस हो गया, गैमेट बनेंगे,
तो गैमेट के अंदर एक मेल गैमेट बनेगा और एक फीमेल गैमेट बनेगा। क्या बनेगा? एक मेल गैमेट बनेगा और दूसरा फीमेल गैमेट। इसको हम कैसे बोलते हैं और इसको एग बोलते हैं। ठीक है, तो मेल गैमेट बना, फीमेल गैमेट बना, और फीमेल गैमेट के बाद में क्या होता है कि ये मेल गैमेट का इस मेल गैमेट का इस फीमेल गैमेट तक पहुंचना। जैसे हम बात करेंगे अगर इसके अंदर पॉलिनेशन की, कि इसके अंदर एक पुंकेसर होता है, दूसरा स्त्री केसर होता है, पुमंग होता है और दूसरा क्या होगा? जायम होता है। पुमंग के संरचना के अंदर देखेंगे कोई फिलामेंट होता है, उसके ऊपर एंथर होता है, उस एंथर को हिंदी में बोलते हैं परागकोश। उस परागकोश के ऊपर पराग लगते हैं, उसको परागकण बोलते हैं, पोलन ग्रेन बोलते हैं। और उस पोलन ग्रेन का फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है, जिसको हम ओवेरी बोलते हैं, स्टिग्मा बोलते हैं, उस स्टिग्मा तक पहुंचने की जो प्रक्रिया कहलाती है वो कहलाती है परागण। पॉलिनेशन बोलते हैं उसको, क्या कहेंगे? परागण। पॉलिनेशन, परागण, जिसके अंदर क्या होता है? जो मेल गैमेट होता है, नर युग्मक का स्त्री जननांग के वर्तिकाग्र तक पहुंचना। ठीक है, नर युग्म का स्त्री जननांग के वर्तिकाग्र तक पहुंचने का जो प्रोसेस वो क्या कहलाता है? परागण। परागकण का स्टिग्मा तक पहुंचने का जो प्रोसेस होता है उसको क्या बोलेंगे? परागण। अब जब वहां पर दोनों गैमेट पहुंच गए तो उसके बाद में जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। उसको क्या बोलेंगे? फर्टिलाइजेशन, निषेचन, जनन होगा। और अगर फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, और जब दोनों गैमेट आपस में फर्टिलाइज हो गए हैं उसके बाद में वहां पर क्या बनेगा? एम्ब्रियो बनेगा, भ्रूण बनेगा। और एम्ब्रियो का क्या होगा? उसके अंदर डेवलपमेंट होगा, एम्ब्रियो का परिवर्तन होगा, और एम्ब्रियो के परिवर्तन के बाद में क्या बन जाएगा? तो सीड बन जाएगा। और सीड के ऊपर जो कवरिंग होती है उसको क्या बोलेंगे? फ्रूट बोलेंगे। तो गैमेटोजेनेसिस, पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियो डेवलपमेंट, सीड डेवलपमेंट और फ्रूट डेवलपमेंट, ये सारी जो प्रोसेस है वो कहलाती है इसके रिप्रोडक्शन के रिलेटेड एक्टिविटी होती है। और इन सारी चीजों का जो अध्ययन करते हैं वो कहलाती है एम्ब्रियोलॉजी। तो एम्ब्रियोलॉजी के अंदर हम क्या क्या अध्ययन करते हैं? इसके अंदर गैमेटोजेनेसिस, मेल और फीमेल गैमेट बनेगा, पॉलिनेशन होगा, फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियो डेवलपमेंट, सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन। ये सारी एक्टिविटी क्या कहलाती है? आगे जाके इसका से एम्ब्रियोलॉजी कहलाता है, भ्रूण विज्ञान। तो आखिरकार अगर इसके हिस्ट्री की बात करें, इतिहास की बात करें, तो ये एम्ब्रियोलॉजी का कॉन्सेप्ट कब आया है और एम्ब्रियोलॉजी के कॉन्सेप्ट के अंदर क्या कौन से साइंटिस्ट ने, कौन से वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बात की थी, या फिर हम एम्ब्रियोलॉजी के बारे में कब से जानते हैं? तो हालांकि जो ह्यूमन बीइंग है, मानव है, उनको एम्ब्रियोलॉजी के बारे में जो जानकारी है वो लगभग आज से कई हजार वर्ष पूर्व से भी थी। हालांकि जितना आज फैक्चुअल जो पढ़ रहे हैं, आज टर्मिनोलॉजी वगैरह एक पॉइंट टू पॉइंट पढ़ रहे हैं, ये चीज़ें इतनी टेक्नोलॉजी के बाद में आई होगी, परंतु अगर पुराने बात करें उनको इतना अनुमान था कई हजारों साल पहले कि कोई पेड़ पौधों के अंदर एक जनन संबंधी कोई प्रक्रिया भी होती है। तो इसके अंदर एक साइंटिस्ट का नाम आता है जिनको हम बोलते हैं थियोफ्रस्टस। तो हम जानते हैं थियोफ्रस्टस इज द फादर ऑफ बॉटनी है। उन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी जिसका नाम है इंक्वायरी इनटू प्लांट।
साइंटिस्ट का क्या नाम है? थियोफ्रस्टस। और इस थियोफ्रस्टस ने अपनी एक बुक लिखी है जिनको बोलते हैं इंक्वायरी इनटू प्लांट। इंक्वायरी इनटू प्लांट। तो इंक्वायरी इनटू प्लांट्स के अंदर इन्होंने बताया कि ये जो लैंगिक प्रक्रम है, क्या बताया इन्होंने? सेक्सुअल जो प्रोसेस है प्रेजेंट इन प्लांट्स, इन्होंने बताया कि इन प्लांट्स के अंदर भी कोई लैंगिक प्रक्रम या लैंगिक जनन जैसी कोई बात रही होगी। तो ये सर्वप्रथम बताया है थियोफ्रस्टस। उसके बाद में लगभग हम बात करेंगे 1665 के आसपास। तो 1665 के बाद में क्या हुआ? माइक्रोस्कोप का फॉर्मेशन हो गया। कब हो गया? 1665 में क्या हो गया? माइक्रोस्कोप बन गया, सूक्ष्मदर्शी बन गई। और जैसे सूक्ष्मदर्शी बनी है तो इन एम्ब्रियोलॉजी के डेवलपमेंट के अंदर बहुत तीव्र गति से क्या आई है? उसके अंदर प्रगति आई है, डेवलपमेंट हुआ है, बहुत तेजी से उसके अंदर क्या आई है? वृद्धि हुई है। कि क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों को भी हम क्या करने लगे? ऑब्जर्व करने लगे। क्योंकि पहले इतनी चीज़ें विजिबल नहीं थी, उसके बाद में हमने छोटी छोटी चीज़ों को विजिबल होने लगा। और उसके बाद में क्योंकि जब माइक्रोस्कोप आया था उनसे पहले वैज्ञानिक सहमत नहीं थे कि इस प्रकार की कोई प्लांट के अंदर भी किसी भी जो ऑर्गन होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, उसका फॉर्मेशन होता है। तो उनके बाद में एक साइंटिस्ट आए, उनका नाम होता है एन ग्रीव। साइंटिस्ट का नाम है एन ग्रीव। एन ग्रीव ने लगभग 1684 इसका टाइम पीरियड 1684 के अंदर उन्होंने एक अपनी पुस्तक लिखी, किताब लिखी, उसको बोलते हैं एनाटॉमी ऑफ प्लांट्स। उन्होंने क्या बुक लिखी है? उसका नाम है एनाटॉमी ऑफ प्लांट्स। मतलब जो पादपों की जो आकारिकी है, शारीरिकी है, पादपों की शारीरिकी नाम से, मतलब एनाटॉमी ऑफ प्लांट, ये क्या है इनकी बुक। और इस बुक के अंदर एन ग्रीव ने बताया कि जो पुंकेसर है, जिसको हम बोलते हैं अपने एंड्रोसियम जो है, इसके अंदर पुंकेसर है, वो क्या काम करता है? नर जननांग के रूप में कार्य करता है। इन्होंने क्या बताया? जो पुंकेसर है इसको क्या बोलते हैं? स्टेमन बोलते हैं। क्या करता है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के रूप में कार्य करता है। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के रूप में कौन कार्य करता है? स्टेमन करता है, पुंकेसर करता है। ये किसने बताया? ये बताया एन ग्रीव ने। उसके बाद में एक और साइंटिस्ट आते हैं, उनका नाम है आर के कैमेरेरियस। आर के कैमेरेरियस ने बताया कि ओवेरी विद इट्स स्टाइल, जो अंडाशय है, वर्तिका के साथ जो अंडाशय है, वो क्या करता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के रूप में कार्य करता था। आर के कैमेरेरियस ने क्या बताया है कि जो स्टाइल विद ओवेरी विद इट्स स्टाइल बताया ओवेरी विद इट्स स्टाइल। ओवेरी विद इट्स स्टाइल ये क्या काम करता है? ये काम करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव
फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के रूप में क्या कार्य करता है, ये काम करता है। उसके बाद में और नए साइंटिस्ट आए और उन साइंटिस्ट में उनमें से एक और साइंटिस्ट है जिसको बोलते हैं स्ट्रासबर्गर। साइंटिस्ट है स्ट्रासबर्गर। स्ट्रासबर्गर नाम से कोई साइंटिस्ट है, उन्होंने क्या बताया कि नर एवं मादा जो मेल और फीमेल गैमेट हैं उनके जो फ्यूजन की प्रक्रिया है, उनके जो फ्यूजन होने की जो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया है जिसको सिनगेमी बोलते हैं, उनके बारे में बताया। क्या बताया? उन्होंने बताया सिनगेमी के बारे में। सिनगेमी क्या होता है? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल गैमेट, इसको हम क्या बोलते हैं? सिनगेमी, राइट। इसके बाद में एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम होता है एस.जी. नवासीन, एस.जी. नवासीन, एस.जी. नवासीन। इन्होंने बताया डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में। इन्होंने बताया डबल फर्टिलाइजेशन, दोहरा निषेचन। और क्या बताया इन्होंने? ट्रिपल फ्यूजन, ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं त्रिकसल्यन। त्रिकसल्यन के बारे में किन्होंने बताया है? ये बताया है एस.जी. नवासीन। उसके बाद में जब इतनी सारी प्रक्रिया आ गई कि ट्रिपल फ्यूजन, क्योंकि ये जो यूनिक कैरेक्टर होता है एंजियोस्पर्म का, उसके बाद में एक अपने इंडिया के साइंटिस्ट है, बहुत बढ़िया साइंटिस्ट है, उनका नाम होता है प्रोफेसर माहेश्वरी, पी माहेश्वरी, जिसको बोलते हैं प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी, फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी कहा जाता है। उसके बाद में प्रोफेसर पी माहेश्वरी, पंचानन माहेश्वरी इनका नाम था। इनको बोला जाता है फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी, फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी बोला जाता है। किनको? पी माहेश्वरी। तो पंचानन माहेश्वरी, जिसको पी माहेश्वरी बोलते हैं, उन्होंने क्या किया था? एक बुक लिखी थी। उन बुक का नाम है एन इंट्रोडक्शन टू द एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म। बुक का क्या नाम है? एन इंट्रोडक्शन टू द एम्ब्रियोलॉजी ऑफ, ये क्या है कि बुक का नाम है एन इंट्रोडक्शन टू दी एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म। और इन बुक के अंदर उन्होंने जो फ्लोरल डेवलपमेंट है उनके बारे में बहुत शानदार फैक्ट बताए, और जिनके कारण उनको हम क्या बोलते हैं? फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी, कि पूरी एम्ब्रियोलॉजी के बारे में बहुत सारे उसके स्ट्रक्चर वगैरह सारी बातें उन्होंने बताई। और एक और बुक लिखी थी, उनका नाम उनका है रिसेंट एडवांटेज इन द एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म, रिसेंट एडवांटेज इन एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म। recent advances
इन एम्ब्रियोलॉजी और एंजियोस्पर्म। तो ये सारी बातें थी एक जनरल एम्ब्रियोलॉजी के बारे में, और एक पुष्प के बारे में उससे पढ़ने से पहले हम जो बातें पढ़ते हैं एम्ब्रियोलॉजी के बारे में। तो ये सारी बातें कल की क्लास में हम वापस लेके आएंगे कि फ्लोर स्ट्रक्चर के बारे में, एक फ्लोर के अंदर कौन कौन से पार्ट पाए जाते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच।